धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से आयोजन से बांटा जाएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 7वां अध्याय 47वां पद। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 47। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया। और वो जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए थोड़ा प्रेम करता है। इसका बीच का भाग में फिर से पढ़ता हूँ, इसने बहुत अधिक प्रेम किया। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय का 36वां पद से लेकर 50वां पद तक बहुत ही दिलचस्प एक घटना देखते हैं और उसके साथ साथ एक छोटा सा दृष्टांत हम देखते हैं और यीशु मसीह उससे एक सबक भी सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी जिसका नाम है शिमोन उनके घर में भोजन के लिए बैठा था। उस शहर के एक स्त्री अचानक यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और वो रोते हुए अपने आंसुओं से पांव भिगोते हैं और उनके बाल से पोंछते हैं और इत्र से अभिषेक करते हैं। ये देखकर शिमोन के मन में बुरा लगा। वो मन के अंदर सोचा कि ये मनुष्य भविष्यवक्ता है तो नबी है तो क्यों नहीं समझता कि ये औरत कौन है। प्रभु यीशु मसीह उनका विचार को समझा और यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, शिमोन मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और यीशु ने एक छोटा सा दृष्टांत उनको कहा कि एक इंसान उनके 2 कर्जदारों को कर्ज माफ कर दिया, जिनका कर्ज एक का 500 दिनार है जो बहुत बड़ा रकम है और दूसरे का 50 है। दोनों को माफ किया। और यीशु मसीह शिमोन से पूछते हैं, तुम बोलो इसमें से कौन स्वामी का ज्यादा प्रेम करेगा। और शिमोन बोलते हैं, मेरी समझ में ये लगता है जिसका अधिक क्षमा किया वो ज्यादा प्यार करेंगे। उसके बाद यीशु मसीह उनको बताता है, ये स्त्री तुम्हारे नजर में पापिन स्त्री है शहर के, उनके बहुत सारे जो पाप है क्षमा हुए हैं। और उसने आज नहीं इसके पहले के समय में ही यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाया, तसल्ली पाया, समाधान पाया। उनके हृदय में यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद, आभार और आराधना प्रस्तुत करने के लिए, अर्पण करने के लिए यहाँ हम ये फरीसी के घर में आया है। यहाँ से हमें कुछ बातें सबक के रूप में लेना है, जरूर गहराई से विचार करना है। लेकिन सारांश में नंबर 1 पहली बात, यीशु मसीह हमारे हृदय से जो धन्यवाद और प्रेम निकलते हैं उनके प्रति, उसको बहुत ही वैल्यू करते हैं, वो पसंद करते हैं। यहाँ स्त्री परमेश्वर से पाया हुआ मुआफी, शांति और विश्राम को अनुभव किया। धन्यवाद के साथ, प्रेम भरा हृदय के साथ प्रभु के चरणों में आया। यीशु मसीह वो अप्रिशिएट किया, पसंद किया। शिमोन को समझ में नहीं आया, दूसरे को समझ में नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह वो स्वीकार किया। दूसरी बात यह है, यीशु मसीह के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारा जो भावना है, वो तौल कर देखता है, नाप कर देखते हैं। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, स्त्री ने अधिक प्रेम किया, जो थोड़े से अपराध क्षमा किया गया थोड़ा प्रेम करता है। हमारे अंदर प्रभु के प्रति कितना प्रेम है वो तौल कर देखता है। उनको मालूम है कि हमारे अंदर हृदय भरा हुआ प्रेम है या मामूली प्रेम है। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती 10वां अध्याय का 37 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मुझसे अधिक अपने माता
या पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। देखिए, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह का प्रेम करें, ऐसा प्रेम जो हम और किसी से प्रेम नहीं करता। दूसरे शब्दों में, हमारे माँ बाप से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, कोई भी इंसान से बढ़कर प्रभु के प्रति हमारा प्रेम एकदम ऊंचे श्रेणी का होना है। ये पुराने नियम में पढ़ते हैं, पूरे हृदय से, पूरा तन मन से हम प्रभु का प्रेम करना है। आप जानते हैं, यीशु मसीह 3 बार पत्रस से पूछते हैं, क्या तू मुझे प्रेम करते हो? इन सारी चीजों से प्रेम करते हो? हमारा प्रेम ऊंचे श्रेणी का होना अवश्य है। क्या हमारे अंदर इस प्रकार का प्रेम है? हम कैसे समझ सकते हैं? यीशु मसीह ने ही कहा, यूहन्ना 14 अध्याय में बोला कि जो मेरा प्रेम करेंगे मेरी आज्ञाएं पालन करेंगे। और यहाँ देखते हैं स्त्री के संबंध में, जो यीशु मसीह के प्रति गहरा प्रेम करता है वो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं और अपना बहुमूल्य चीज से समर्पण करके उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उनको प्राथमिकता देता है। अब यहाँ यीशु मसीह एक बात और हमें सिखाता है, इस प्रकार का प्रेम करने में हमें क्या चीज प्रोत्साहन देता है। यीशु मसीह बोलते हैं, जिसका पाप बहुत क्षमा हुआ। यीशु मसीह के प्रति हमारे हृदय में प्रेम भरना है तो हमारे हृदय में ये भी भरना है, हम कितना बड़ा भयंकर पापमय जीवन से प्रभु ने हमको छुड़ा किया। प्रभु से पाया हुआ पापों की क्षमा, आत्मा का उद्धार का जो महानता का पहचान, उनके प्रति हमारा प्रेम को बढ़ाता है। स्त्री, उनका पापी जीवन, पापमय जीवन प्रभु ने क्षमा किया, उनको धो डाला, नया जन्म दिया, नया जीवन दिया, उनका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। लेकिन शिमोन जो सोचता है वो धर्मी है, उनके अंदर पाप नहीं है, उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है, पाप की क्षमा पाने की आवश्यकता नहीं है, उनके अंदर प्रभु के प्रति कोई प्रेम नहीं था। यीशु मसीह बोलता है, मैं इधर आया तो तुमने पानी भी नहीं दिया मेरा पाँव धोने को, तूने मुझे चुम्बन नहीं किया, इसने मेरा पाँव धोया, चुम्बन दिया, किया, इत्र से अभिषेक किया। प्यारो, कभी नहीं भूलना है हमारा पाप कितना गहरा और भयंकर था। प्रेरित पौलुस भी ये कहता है, ये सच बात है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने को आया, उन पापियों में मैं बड़ा पापी हूँ। हमारा पाप कितना भयंकर था, विचार में, नजर में, कार्यों में, शब्दों में, कितना गहरा पापों को प्रभु ने क्षमा किया, ये कभी नहीं भूलना है। यदि भूलेगा तो उसका परिणाम निकलते हैं कि हमारे अंदर प्रेम नहीं रहेगा प्रभु का। ये स्मरण हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। और यहाँ एक बात और नीचे पढ़ते हैं, जैसा यीशु मसीह इस प्रकार उस स्त्री का अप्रिशिएट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कहते हैं कि ये पापों की क्षमा पाया इसलिए उनका धन्यवाद के रूप में मेरे लिए ऐसा किया है। तो लोग पूछते हैं उधर बैठा हुआ, ये कौन है जो पापों की क्षमा कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, इस स्त्री का प्रेम भरा कार्य, यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम प्रकट किया, वो एक गवाही बन गया। लोगों के सामने यीशु मसीह का महिमा होता है, यीशु मसीह के गुणों का प्रचार हो गया है। प्रभु हमें सहायता करें, एक बार जांच कर देखें कि हमारे हृदय को देखकर, हमारे कार्यक्रम को देखकर, हमारी आराधना को देखकर क्या यीशु मसीह बोलेंगे, इसने बहुत अधिक प्रेम किया। उस स्त्री के संबंध में यीशु बोला, इसने बहुत अधिक प्रेम किया, क्योंकि उनके अंदर ये विचार था, मेरे बहुत अधिक पापों का क्षमा किया। प्रभु हमें सहायता करे कि हम इस प्रभु का प्रेम करें, हमारे ऊपर किया हुआ महान उपकारों का स्मरण करें, उसकी गवाही दे, उनके नाम की महिमा।